ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಎದೆಗುಂದದೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ರವಕವಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ರವಕವಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾಯಿತ್ ಉಲಮಾವೆ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಸಿನ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರು. यार अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाइए, हमारे मुल्क के एक एक फर्द की हिफाजत फरमाइए अल्लाह, उसके लिए हम अपने जान और माल को लेकर खड़े हुए हैं अल्लाह, हमारे जान और माल को जो कबूल फरमाइए अल्लाह, हर नजर बस से अल्लाह हमारे इस मुल्क के एक एक बच्चे की हिफाजत फरमाइए. बॉर्डर पर पहरा देने वाले हमारे फौजी भाई जो बाजुओं में अल्लाह और ताकत अदा फरमाइए, मजबूती अदा फरमाइए. दुश्मनों का जिस हालत में उन्होंने हमसे सवाल किया है, जैसा उन्होंने हम पर हमला किया है, उसके दिफा में हमारे मुल्क की तरफ से सिंदूर अल्लाह ऑपरेशन शुरू है अल्लाह, इसमें हमारी मदद फरमाइए. जो मद्दे मुकाबिल हमारे सामने आए उन तमाम को नेस्त व नाबूद फरमाइए. उनको अल्लाह खित्ते अल्लाह उनको दुनिया के खित्ते से नक्शे से मिटाने के फैसले फरमाइए. हम तमाम की दुआओं को अपने फضل करम से कबूल फरमाइए. ये रहमत की दया के जवाब में भारत की तरफ से फौजी कार्रवाई पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, क्या ये मुल्क हिंद मुल्क की खुद मुख्तारी, सालिमियत और दिफा के मसले पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकती. हम अंजुमन और जमीयत उलमा इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुल्क का मसला आएगा सालिमियत और दिफा के मसले पर हम किसी से भी किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते हैं. अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई जंग मुसल्लत की जाती है तो हम वाज़े और दो टोक अल्फाज में ये ऐलान करते हैं, पूरा मुल्क तमाम मज़ाहिब के लोग बिलखुसूस मुसलमान अपनी फ़ौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं. हिंदुस्तान हमारा वतन है, उसका दिफा हमारी कौमी और आइनी जिम्मेदारी है. हम जमीयत उलमा और अंजुमन ने हमेशा हुब्बुल वतनी और अमन और इत्तिहाद का पैगाम दिया है. आज जबकि हमारी सरहदों पर ख़तरा मंडला रहा है, हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करते हैं. और इसी तरीके पर हज़रत मौलाना महमूद बदरी साहब ने कहा, हम हर सतह पर कौम में इत्तिहाद, सब्र और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देंगे. हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं वो दुश्मन के हर जारहाना अक़दाम का मुँह तोड़ जवाब दें. और हम दुश्मनों को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिद कौम की तरह हर कीमत पर अपने वतन का दिफा करेगा. तो अलबत्ता हम ये वाज़ेह अल्फाज में हमने ये बात कही है. तो अलबत्ता सिंदूर जो मुल्क की सतह पर ऑपरेशन शुरू है, हम अपने मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. हमारी एक बहन सूफिया ने पाकिस्तान के कई दहशत गर्दों के अड्डों पर हमला किया है. हम हुकूमत से कहते हैं, हमारे पास ऐसी एक सूफिया नहीं हज़ारों सूफिया हैं. आप ज़रा देखें, हम हर तरह की जानी माली कुर्बानी देने के लिए मुल्क के लिए हमेशा तैयार है और तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह. मुल्क के लिए सिर्फ जान नहीं, माल की अगर हुकूमत बात करेगी तो अपने पूरा माल लगाएंगे. अगर जान की बात करेगी तो हमारे जानों के नजराने इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा से तैयार रहे, हमेशा तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह. इसी तरीके पर आज जो हमारे फौजी भाई हमारे बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम उनके कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं. हम बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके बाजुओं को और कवी बनाए, मजबूत बनाए. अल्लाह ताला इस मुल्क की सालिमियत और बका के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें. जय हिंद, जय कर्नाटक. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವಿಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಜೆ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಜೆ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.